Hello friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel and today is episode 22 of Get Your Rank with Neha Patel. So guys, पता है मैंने क्या डिसाइड किया है कि अब हमारे रह गए हैं 8 दिन, 8 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज और आपके एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं 8 सब्जेक्ट एंड प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स। तो मैंने क्या सोचा है कि अब इस सीरीज में मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज बताऊंगी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि आपको कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, कितने दिन में पढ़ने हैं, क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज देखो मैं कुछ स्पून फीडिंग नहीं करने वाली इस वीडियो के थ्रू कि ये इतना टाइम दो, ये इतना टाइम दो, बस आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि क्या कैसे करना है। देन इट्स अप टू यू। इस वीडियो के थ्रू ना आपको ये भी समझेगा कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स की जिसकी मैं नहीं बनाऊंगी स्ट्रेटेजी, उसकी आप खुद कैसे बना सकते हो। ठीक है गाइस, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स का करूं, तो प्लीज हेल्प मी गाइस। प्लीज कमेंट में डाल दो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज चाहिए और जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएगा मैं वही सब सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज आगे के वीडियोस में बनाऊंगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में तो मैं बनाने वाली हूँ कंपनी लॉ का स्टडी स्ट्रेटेजी बिकॉज ये हमें CSET में भी है। ठीक है, फाउंडेशन में तो था हम लोगों को, फिर CS एग्जीक्यूटिव में भी है और CS प्रोफेशनल में भी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहला दिन विल बी ऑफ कंपनी लॉ, बाकी के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले स्टडी स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना, आपको समझना पड़ता है कि भाई इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसे मैं आपका इंडेक्स देख सकती हूँ, आपके इंडेक्स में कंपनी लॉ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें से जो पार्ट 2 है ना, वही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसी में आपको सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा बिकॉज उसमें से अगर आपने एक वर्ड पे यू नो ऊपर नीचे समझ लिया ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट की वाट लग गई, आपने फिर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा ही नहीं। तो पार्ट 2 इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा एक एक वर्ड पे, एक एक सेंटेंस पे। ठीक है, सो उस पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा एंड अगर आपने लेक्चर्स पे ध्यान नहीं दिया है तो भाई देखो, वापस लेक्चर्स देखो, एकदम अच्छे से देखो, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत टफ भी है। मेरे को तो मतलब टफ इतना नहीं लगता था, बट हाँ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो टफ है। अब हम आ जाते हैं आपके पार्ट 1 में। देखो पार्ट 1 में बहुत सारे चैप्टर्स है, बट जरूरी नहीं है कि वो सब चैप्टर्स यू नो बस उसके पेजेस ज्यादा है तो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगने वाला है। फॉर इंस्टेंस CSR पकड़ते हैं। अब CSR में क्या होता है ना, आपको बस 3-4 चीजें याद रखनी है। उसके लिमिट्स हो गए जो 500 करोड़ 1000 करोड़ के लिमिट्स है, फिर CSR कमेटी का फंक्शन क्या होता है, CSR कमेटी कब फॉर्म होती है, उसके बाद बजट कितना यू नो कंपनी को एक्सपेंस करना चाहिए CSR के लिए, दैट्स इट। बस ये 3-4 चीजें हैं जो CSR में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद देखो कुछ और आया भी तो आप एटलीस्ट CSR के बारे में इतना तो लिख के आ सकते हो कि सेक्शन 135 है जो CSR के साथ डील करता है एंड ये उसके लिमिट्स है, ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, सो वो चीजें ही पढ़ो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप सब जगह लिख सकते हो। तो CSR में तो बस 3-4 कॉन्सेप्ट ही है। सिमिलरली जो बाकी सब भी है ना पार्ट 1 में, उसमें भी बस 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है जो आपको याद करना है। वो पूरा 20-30 पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे समझा कि ये 3-4 कॉन्सेप्ट ही है। देखो इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब जब आप पढ़ने बैठोगे आपको क्या करना है, आपको आपका मॉड्यूल भी रखना है, आपको आपका स्कैनर भी रखना है एंड आपकी क्लासेस की नोट्स, ये 3 बुक लेके बैठना है पढ़ते टाइम। अब समझ लो आप CSR लेके बैठ रहे हो, मेरी बात अभी ध्यान से सुनना। ठीक है, आप CSR लेके बैठ रहे हो, CSR का स्कैनर सबसे पहले जब भी सेल्फ स्टडी करोगे ना या जब भी पढ़ने बैठोगे, क्योंकि आई अज्यूम कि आपने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है CSR और आपने क्लासेस पे ध्यान दिया है और आपने घर आके वो चैप्टर रिवाइज भी किया हुआ है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पढ़ने बैठोगे सबसे पहले CSR का आपको स्कैनर खोलना है और वो स्कैनर को अच्छे से देख लेना है CSR के चैप्टर को कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्या आंसर है। समझो एक क्वेश्चन था जो जून 2018 में पूछा गया था, आपको मॉड्यूल में वो ढूंढना है कि वो कौन से पैराग्राफ में है और उधर स्टार मार्क करके लिखना है जून 2018 J18। समझो एक कॉन्सेप्ट है जो दिसंबर 20 में पूछा गया था, आपको आपके मॉड्यूल में टिक करना है दिसंबर 20 में ये पूछा गया था, वैसे वैसे टिक करना है
और स्कैनर में आपको वो क्वेश्चंस को स्कैन करना है, झांटना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि यार क्या क्या ट्विस्ट करके पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर से। आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार ये चैप्टर में तो बस 3-4 चीजें घुमा फिरा के पूछी गई है। एक बार ये काम हो जाएगा, उसके बाद आपको आपका मॉड्यूल लेना है। अब मॉड्यूल में यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट जहाँ पे आपने स्टार मार्क करके रखा है कि J18, D18, J16, D16, स्कैनर तो 10 साल का होता है। अब उसमें आपको पढ़ना है इन डिटेल मॉड्यूल से कि इसमें क्या क्या इन डिटेल है, क्या क्या और ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। अब ये दोनों चीज हो गया। उसके बाद आपके जो क्लासेस से नोट्स मिला होगा कंपनी लॉ का, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं सिखा सकती कि रिवाइज कैसे करना है, वो तो आपका इंडिविजुअल टेक्निक होगा कि आप कैसे रिकॉल करते हो, कैसे याद करते हो। बस स्टार्टिंग में ही रिकॉल रिवाइज करने मत बैठ जाना, पहले स्कैनर सॉल्व करना, फिर मॉड्यूल का पार्ट चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम तो रिक्वायर्ड है, एक बार तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको टेंशन ना रहे। फिर मॉड्यूल करना, उसके बाद आप रिवाइज करना आपका कंपनी लॉ का जो भी बुक मिला है आपको क्लासेस से। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटेजी अगर आप कंपनी लॉ के लिए फॉलो कर रहे हो फॉर इंडिविजुअल चैप्टर, अब देखो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, बट हर एक चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर को एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते भी है और उसमें फोकस भी चाहिए, तो आपका सबसे पहला टारगेट होगा वो कंप्लीट करना। उसके बाद आप पार्ट 1 में जा सकते हो। थोड़े थोड़े चैप्टर्स इतने छोटे छोटे कि दिन में 4-5 तो हो जाने चाहिए पार्ट 1 के चैप्टर्स, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में। उसके बाद पार्ट 3 में आना, और जैसे मैंने बताया स्कैनर मॉड्यूल और आपके क्लासेस का नोट्स आपको उसी तरीके से पढ़ना है, और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम अगर आप ये स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम कंपनी लॉ पढ़ने बैठो तो अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी, बट उसके पहले वांट यू ऑल कि आप इंडेक्स अच्छे से देख लो, समझ लो कि किस में आपको कितना टाइम देना है और कितने दिन में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। हम कल मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ यार कौन से सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं बना लूंगी। बाय, बेस्ट ऑफ लक।